के लिए लेकर के आया हूँ लाइव क्लास, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के एमसीक्यूज, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, हम में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं कि एमएस वर्ड इज अ टाइप ऑफ, ये जो एमएस वर्ड है किस टाइप का है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो एमएस वर्ड है वो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड इज डेवलप्ड बाय, एमएस वर्ड को किसने डेवलप किया है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एमएस वर्ड को डेवलप किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पहले इससे ज्ञात होता है कि एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2016 है, इसका क्या एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन फाइल जो है एमएस वर्ड का वो क्या है? वो है docx, डॉक्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके लिए है कंट्रोल एन, ठीक है। कंट्रोल एन प्रेस करने से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट की टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो पहले से डॉक्यूमेंट्स है उसको ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। तो करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोल ओ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट की टू सेव आर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड। करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोल एस। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है इसमें बहुत सारी जानकारी आपको पहले से पता हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए कई बार होता है कि उसको किसी प्रकार से घुमा सकता है, या फिर और उसी का सेम रिलेटेड कोई ऑप्शन आ जाता है तो उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इसको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट की टू प्रिंट या डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल की जाती है? तो वो है, ऑप्शन में है कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल पी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट की टू क्लोज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की जो विंडो है उसको क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है?
आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल क्यू, Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस विंडो। तो इसका करेक्ट आंसर है Alt प्लस F4। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। एमएस वर्ड में ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी वर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, कंट्रोल ई। करेक्ट आंसर है कंट्रोल ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड। इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को और एमएस वर्ड में किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्टकट की टू कट टेक्स्ट। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्टकट की टू अनडू लास्ट एक्शन। एमएस वर्ड में हमने जो लास्ट टाइप किया हो, कोई भी एक्शन किए हो, उसको अनडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वह है उसका आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल वाई, कंट्रोल यू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल आर। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल जेड को अनडू करने के लिए जाना जाता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट की टू रीडू एक्शन। हमने एमएस वर्ड में लास्ट जो एक्शन किए हैं उसको फिर से पुनः करने के लिए, दोबारा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट। जो स्टेटस बार है वो कहाँ पे होता है? जो विंडो होता है उसके टॉप में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। तो एमएस वर्ड में जो स्टेटस बार है वो होता है बॉटम में, सबसे नीचे जो एक लाइन दिखती है उसको स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें हमारे जो एप्लीकेशन वगैरह ओपन है वो उनकी जानकारी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रूलर इज यूज टू। जो एमएस वर्ड में रूलर है उसका यूज क्या है?
जैसे मैं आपके यहाँ पे दिखाऊँ, ये जो दिख रहा है ये रूलर है, तो इसका यूज क्या होता है। रूलर का यूज आपके पास ऑप्शन है, चेक स्पेलिंग, सेट मार्जिन, इंसर्ट पिक्चर, प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो रूलर का यूज होता है मार्जिन को सेट करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेट मार्जिन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो कौन सा ओपन होता है या फिर सेट होता है, तो उसका आपके पास ऑप्शन है एरियल, टाइम्स न्यूमन, कैलिब्री, वर्धाना। तो करेक्ट आंसर इज कैलिब्री। कैलिब्री जो फॉन्ट है वो बाय डिफॉल्ट आप एमएस वर्ड में मिलेगा। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, 10, 11, 12, 14। इसका करेक्ट आंसर है 11। 11 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वर्ड रैप मीन्स। वर्ड रैप है उसका क्या मतलब होता है, कट टैक्स, कटिंग टैक्स, ऑटोमेटिक मूविंग टू टैक्स टू नेक्स्ट लाइन, सेविंग फाइल, प्रिंटिंग फाइल। तो इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिक मूव टू टैक्स टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हम जैसे कॉलम में या फिर टेबल में रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, नेक्स्ट लाइन में जहाँ उसका एडजस्ट होता है वहाँ चले जाता है। हेडर अपीयर एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हेडर अपीयर। हेडर कहाँ दिखाई देता है, बॉटम ऑफ पेज, मिडल ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज, साइड ऑफ पेज। तो यह दिखाई देता है, हेडर मतलब हेड, तो कहाँ दिखाई देगा, टॉप में। करेक्ट आंसर क्या हो सकता, क्या है, टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, फुटर अपीयर एट बॉटम, बॉटम, टॉप, टॉप, बॉटम, सेंटर, मार्जिन। तो फुटर होता है नीचे, फुट यानी नीचे, पैर। ठीक है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉटम। सबसे नीचे जो पेज के सबसे नीचे उसको बोलते हैं फुटर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो लाइव सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे बताते जाएं कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से पहले से बन रहे थे, और कितने लोग हैं जिनके लिए ये क्वेश्चन नए हैं। बहुत सारी जानकारी ऐसी होगी इसमें जिसको, जो कई लोगों को पहले से पता होगी और कई लोगों के लिए पहली बार होगा। तो कमेंट में मुझे बताते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन, और जो पेज ओरिएंटेशन है वो ऑप्शन क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन। इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड अलो हाउ मेनी मैक्सिमम अनडू एक्शन। एमएस वर्ड अनडू करने के लिए मैक्सिमम कितने एक्शन देता है, उसके लिए करेक्ट आंसर है डिपेंड ऑन मेमोरी। उसकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है।
The Saurus is used for the Saurus is used for grammar check, synonyms, translation, printing. So the Saurus is used for synonyms. के लिए यूज होता है, synonyms के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेल चेक शॉर्टकट की। स्पेल चेक शॉर्टकट की, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? Ctrl+F, F7, F5, Shift+F7। इसका करेक्ट आंसर है F7। F7 प्रेस करने से आपका स्पेल चेक करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। रेड अंडरलाइन इंडिकेट्स, जब हम एमएस वर्ड में कोई चीज टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो उनके नीचे जो एक अंडरलाइन चलता है, जो रेड कलर का अंडरलाइन है, वो क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपकी ग्रामर एरर है, फॉर्मेटिंग एरर है, स्पेलिंग एरर है, स्टाइल एरर है। इसका करेक्ट आंसर है स्पेलिंग एरर है। इसका क्या करेक्ट आंसर है? स्पेलिंग एरर। अगर स्पेलिंग गलत है तो उसके नीचे अंडरलाइन रेड कलर की दिखते जाती है। उसके बाद है ग्रीन अंडरलाइन इंडिकेट्स, जब हम टाइप कर रहे हो और उसके नीचे ग्रीन लाइन हो तब क्या इसका मतलब होता है? स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, फॉर्मेटिंग एरर, फॉन्ट एरर। तो यह इसका करेक्ट आंसर है ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर एरर होती है तब उसके नीचे क्या ग्रीन अंडरलाइन आती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ब्लू अंडरलाइन इंडिकेट्स। जब अगर ब्लू लाइन हो, टाइप कर रहे हो तो उसके नीचे ब्लू लाइन अगर है तो उसका क्या मतलब होता है? स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, कॉन्टेक्चुअल एरर, पेज एरर। तो इसका जो है कॉन्टेक्चुअल एरर। ठीक है। फाइंड कमांड शॉर्टकट की, एमएस वर्ड में फाइंड कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G, Ctrl+R। करेक्ट आंसर इज Ctrl+F। रिप्लेस कमांड के रिप्लेस कमांड शॉर्टकट की, रिप्लेस कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल की जाती है? इसलिए आपके पास ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G, Ctrl+D। इज द करेक्ट आंसर Ctrl+H। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, गो टू कमांड शॉर्टकट की। गो टू कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? वह है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+C, Ctrl+A। करेक्ट आंसर इज Ctrl+G। बोल्ड शॉर्टकट, बोल्ड शॉर्टकट मतलब हम कोई टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं और उसको हमें बोल्ड करना हो, टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना हो तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+Z। इज द करेक्ट आंसर इज Ctrl+V। इसी प्रकार से जब हम वर्ड को टाइप कर रहे हो और उसको हमको इटैलिक करना हो, इटैलिक मतलब वर्ड हमको उसको हिंदी में कहे तो उसको तिरछा, जब इटैलिक करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+L। करेक्ट आंसर इज Ctrl+I। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अंडरलाइन शॉर्टकट।
जब वो हम कोई वर्ड टाइप कर रहे हो और उसको हमें अंडरलाइन देना हो, तब उसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल आई, जैसे कि आपने पहले देख चुके हैं, कंट्रोल वी का यूज़ होता है होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए, और कंट्रोल आई का यूज़ होता है किसके लिए, टैलिक के लिए, टैलिक के लिए। ठीक है, फिर कंट्रोल यू और कंट्रोल ई के बारे में भी बताएंगे प्यारे दोस्तों। तो अभी कौन सा करेक्ट आंसर है, कंट्रोल यू, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, अलाइनमेंट ऑप्शन इंक्लूड अलाइनमेंट ऑप्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई टॉप, या फिर अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम, अगला ऑप्शन है अप एंड डाउन, अगला ऑप्शन है इनसाइड आउटसाइड। करेक्ट आंसर है अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई में करेक्ट आंसर है ए, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई है अलाइनमेंट के ऑप्शन है। लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट की, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे। तो लेफ्ट के लिए है एल, मतलब कंट्रोल ए। तो करेक्ट आंसर इज ए, कंट्रोल एल। अगला क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की, राइट अलाइनमेंट के लिए करेक्ट आंसर है कंट्रोल आर। ठीक है, आपके पास बाकी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका प्रैक्टिकल भी, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इसका आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जब कोई हम टाइप पैराग्राफ टाइप करके उसका हम देख सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट, सेंटर, पैराग्राफ को सेंटर में लाना हो, टेक्स्ट को सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट रखना हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं, लेफ्ट के लिए क्या है कंट्रोल एल, राइट, राइट के लिए है कंट्रोल आर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सेंटर, सेंटर के लिए है कंट्रोल ई। करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से जो पैराग्राफ है या टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्टिफाई अलाइनमेंट शॉर्टकट की, जस्टिफाई के लिए अलाइनमेंट शॉर्टकट की कौन सा यूज करते हैं। तो हमने पहले देख लिए, एल, कंट्रोल एल लेफ्ट साइड के लिए है, कंट्रोल आर राइट साइड के लिए है, कंट्रोल ई सेंटर के लिए है। तो बचा कौन सा, कंट्रोल जे, द करेक्ट आंसर। कंट्रोल जे करने से जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइन स्पेसिंग शॉर्टकट की क्या है। लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 1 2 5, कंट्रोल एल, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ई, डी। तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस 1 2 5, करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड। अभी तक जितने हम क्वेश्चन अभी देख रहे थे, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि सभी को पता होने चाहिए। जब अगर आप हमें कंप्यूटर के बारे में अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर हम आप कहीं अगर काम भी करते हैं, तो उसके लिए भी यह शॉर्टकट की और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।
आगे हम बढ़ते हैं फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंक्रीज फॉन्ट साइज शॉर्टकट की। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? सबसे पहले ऑप्शन आपके पास कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेस देन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये इंटर की, जो कीबोर्ड में इंटर की होती है उसके पास में होती है ये की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों डिक्रीज फॉन्ट साइज शॉर्टकट। फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज होता है? हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखे कि वो क्लोज के लिए बढ़ता है, तो फॉन्ट साइज बढ़ता है क्लोज से, और क्लोज ब्रैकेट से, तो ओपन ब्रैकेट से क्या होगा? कम होगा। कहाँ पे है हमारे पास ओपन ब्रैकेट? ये है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस प्लस। तो करेक्ट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था सुपर स्क्रिप्ट। अब है अगला क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल होता है? तो इसके लिए है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कौन सा है? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू चेंज केस शॉर्ट। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों चेंज केस शॉर्टकट की। तो इसका करेक्ट आंसर है शिफ्ट प्लस F3। करेक्ट आंसर क्या है? शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस, चेंज केस का मतलब है, तो वैसे समझ सकते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, जैसे सेंटेंस केस, ये हो गया अपर केस। क्या है? अपर केस। ये अपर केस है, ये लोअर केस है। लोअर केस है, और इसमें बोलते हैं फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, अदर इज, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस लेटर, इसमें आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हैं ये है केस। कौन से केस है? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, टोगल केस। ठीक है, तो चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F3। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों बुलेट्स आर यूज टू। जो बुलेट्स यूज हम करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नंबर टेक्स्ट के लिए, हाइलाइटिंग के लिए, क्रिएट लिस्ट के लिए, और अलाइन टेक्स्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर है क्रिएट अ लिस्ट के लिए।
जिसको आप इसे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नंबरिंग लाइब्रेरी, ठीक है, ये बुलेट, ये है, ये बुलेट लाइब्रेरी है, ठीक है। ये चेंज लिस्ट लेवल, ठीक है, ये बुलेट्स का इस्तेमाल लिस्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नंबरिंग इज यूज टू, नंबरिंग का यूज किस लिए किया जाता है? क्रिएट ऑर्डर लिस्ट के लिए, नंबर इंसर्ट सिंबल के लिए, इंसर्ट इमेज के लिए, इंसर्ट चार्ट के लिए। तो करेक्ट करेक्ट आंसर इज द क्रिएट ऑर्डर लिस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पेज ब्रेक शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, आल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर। तो इसके लिए करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने से आपका पेज ब्रेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पैराग्राफ स्पेसिंग इज कंट्रोल बाय, पैराग्राफ स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग से होता है, इंटेंट इंडेंटेशन अफेक्ट ये क्या होता है? पैराग्राफ मार्जिन, ये किस पे आता है? पैराग्राफ मार्जिन पे आता है। उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट इज मेनली यूज, हैंगिंग इंडेंट किस लिए उपयोग में लाया जाता है? लेटर, बिब्लियोग्राफी, टेबल, हेडर। इसका करेक्ट आंसर है बिब्लियोग्राफी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं पूरी डिटेल से भी बता सकता हूँ, उसके लिए मैं एक नया अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक मल्टीपल उसका है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी सिर्फ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या है? उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस स्पेस। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्टाइल आर यूज टू, स्टाइल किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मेट टेक्स्ट क्विकली, इंसर्ट इमेज, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेव फाइल। इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेट टेक्स्ट क्विकली। फॉर्मेट पेंट इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, कॉपी फॉर्मेटिंग, कॉपी इमेज, कॉपी टेबल। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, शॉर्टकट की फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी। इज द करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। पेज कलर ऑप्शन इज फाउंड अंडर, पेज कलर है वो किसके ऑप्शन कहाँ पाए, कहाँ पे मिलता है, किसके अंदर में होता है? इंसर्ट में, डिज़ाइन में, लेआउट में, रिव्यू में। तो ये पेज कलर जो है डिज़ाइन में मिलता है।
डिजाइन के अंदर में आपको पेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। वाटर मार्क ऑप्शन इज फाउंड अंडर, इस मेनू के अंदर में वाटर मार्क का ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट डिजाइन व्यू होम, इज द करेक्ट आंसर इज डिजाइन। डिजाइन के अंदर ही वाटर मार्क का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, बॉर्डर ऑप्शन इज फाउंड अंडर, बॉर्डर ऑप्शन किसके अंडर में मिलता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू, इज द करेक्ट आंसर है होम। प्यारे दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ऐसा बॉर्डर ऑप्शन में पूछा है, इसमें एक और आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर जो है यह मिलेगा आपको डिजाइन टैब में। डिजाइन में ठीक है। अभी सिर्फ बात कर रहा है बॉर्डर ऑप्शन की, तो बॉर्डर ऑप्शन जो है इसमें मिलता है होम टैब में। अगर पेज बॉर्डर की बात करेगा तो यह डिजाइन में चला जाएगा। पेज मार्जिन आर सेट इन होम, इंसर्ट, लेआउट, व्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेआउट। ओरिएंटेशन ऑप्शन इन, ओरिएंटेशन का ऑप्शन इसमें मिल जाता है होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू। करेक्ट आंसर है लेआउट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। अब हम अगले क्वेश्चन जो देखेंगे वो टेबल एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको नए लगेंगे। हो सकता है कि कई लोगों के लिए यह पहले से जानकारी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों यूट्यूब में लास्ट तक, लाइव सेशन पे लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको ऐसे इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल आर यूज टू, टेबल का यूज किया जाता है स्टोर डाटा इन रो एंड कॉलम, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेक्स्ट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोर डाटा इन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल का यूज किया जाता है। टेबल, इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज फाउंड अंडर, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन किस मेनू के अंदर में मिल जाता है? होम में, इंसर्ट में, डिजाइन में, लेआउट में। सिंपल सा, इंसर्ट में। इंसर्ट टेबल है तो इंसर्ट में मिलेगा। करेक्ट आंसर इज इंसर्ट। टेबल कंसिस्ट ऑफ, टेबल क्या है? टेबल क्या कंसिस्ट होता है? रो ओनली, कॉलम ओनली। उसमें क्या होता है? रो, सिर्फ रो होती है, या फिर कॉलम ओनली, सिर्फ कॉलम होते हैं, सेल, या फिर सेल होते हैं। रो, कॉलम, रो, और इसको बोलते हैं सेल। बोलते हैं क्या? सेल। क्या होता है इसमें? करेक्ट आंसर इज सेल। जो टेबल होती है सिर्फ रो अकेले होने से टेबल बनेगा नहीं, या फिर कॉलम अकेले होने से टेबल बनेगा नहीं, जब तक रो और कॉलम में नहीं, और जो जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं।
लिए क्या कंसिस्ट करता है? सेल। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, मर्ज सेल ऑप्शन यूज टू। मर्ज सेल, मर्ज सेल का ऑप्शन किस लिए यूज करता है? स्प्लिट सेल को, ज्वाइन सेल को, डिलीट सेल को, कॉपी सेल। ये ज्वाइन सेल के लिए, सेल को ज्वाइन करने के लिए मर्ज सेल का यूज किया जाता है। स्प्लिट सेल ऑप्शन यूज टू, स्प्लिट सेल का यूज किस लिए किया जाता है? डिवाइडेड सेल, सेल को डिवाइडेड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, शॉर्ट ऑप्शन इन टेबल इज यूज टू। शॉर्ट का ऑप्शन होता है अरेंज डाटा करने के लिए, इंसर्ट रो के लिए, डिलीट कॉलम के लिए, मर्ज सेल के लिए। यह है डाटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, इसमें आता है कई ऑप्शन आते हैं, सॉर्ट बाय डे, बाय सॉर्ट बाय डिक्रीज फॉर्मेट और sort increase format, all these things। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन इज फाउंड अंडर। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन इज फाउंड अंडर, ये किस में मिल जाता है? इंसर्ट में, लेआउट में, टेबल टूल्स में। तो इसके अंडर में आता है, टेबल टूल्स के अंडर में आता है। पिक्चर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम फाइल से ऑनलाइन बोथ ए एंड बी क्लिपबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लिप आर्ट इज कलेक्शन ऑफ साउंड, वीडियोस, इमेज, टेक्स्ट। तो क्लिप आर्ट क्या है? एक इमेजेस का कलेक्शन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सेव ऑप्शन इज फाउंड अंडर होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसर्ट। स्मार्ट आर्ट इज यूज फॉर, स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए, डायग्राम के लिए, टेबल के लिए, चार्ट के लिए। तो इसका यूज करते हैं डायग्राम बनाने के लिए। चार्ट ऑप्शन यूज, चार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं इंसर्ट नंबर, डायग्राम, ग्राफ और सिंबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ऑप्शन कैप्चर। स्क्रीनशॉट क्या कैप्चर करते हैं? स्क्रीन इमेज। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू इंसर्ट फ्लोटिंग टेक्स्ट, इंसर्ट इमेज, टेबल, इंसर्ट चार्ट। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू इंसर्ट फ्लोटिंग टेक्स्ट। इंसर्ट फ्लोटिंग टेक्स्ट मतलब इस टेक्स्ट को आप टाइप करके इधर उधर कर्सर के माध्यम से इधर उधर उठा करके रख सकते हो। फ्लोटिंग टेक्स्ट। वर्ड आर्ट इज यूज फॉर, वर्ड आर्ट का यूज करते हैं सिंपल टेक्स्ट के लिए, डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए, टेबल्स के लिए, चार्ट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए। जो अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाइपरलिंक शॉर्टकट की। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल के। बुकमार्क इज यूज टू, बुकमार्क का यूज करते हैं मार्क लोकेशन इन डॉक्यूमेंट्स, सेव फाइल, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, चेक स्पेलिंग। करेक्ट आंसर है इसका मार्क लोकेशन इन डॉक्यूमेंट्स। बॉर्डर एंड फुटर ऑप्शन इज फाउंड अंडर। बॉर्डर, हिटर एंड फुटर जो ऑप्शन है वो किस में मिल जाते हैं? इंसर्ट।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पेज नंबर ऑप्शन इज फाउंड अंडर, पेज नंबर किसमें मिल जाता है? होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू। करेक्ट आंसर इज इंसर्ट। क्वेश्चन ऑप्शन इज used to insert mathematical formula। इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल। अगले जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखने वाले मेन वर्ड और रिव्यू एंड व्यू से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मेल मर्ज इज यूज टू, मेल मर्ज का यूज होता है मर्ज डॉक्यूमेंट, सेंड सेम लेटर टू मैनी पीपल, इंसर्ट टेबल, फॉर्मेट टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंड सेम लेटर टू मैनी पीपल। मेल मर्ज ऑप्शन इज फाउंड अंडर, ये किसके अंडर में कहाँ मिलता है? मेलिंग। मेलिंग मेनू होता है उसके अंडर में यह मिलता है। डाटा सोर्स इन मेल मर्ज कैन बी एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, ऑल ऑफ दिस, ये सभी में होता है। रिव्यू टैब इज यूज फॉर, रिव्यू टैब का यूज होता है प्रूफिंग, प्रिंटिंग, सेविंग, फॉर्मेटिंग। तो करेक्ट आंसर इज प्रूफिंग के। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंजेस इज यूज फॉर, ट्रैक चेंज का यूज करते हैं इंसर्ट चेंज के लिए, चेंज, हाईलाइट, एडिट, डिलीट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर हाईलाइट, एडिट। कमेंट ऑप्शन इज फाउंड अंडर, कमेंट ऑप्शन है वो कहाँ मिलता है? ये मिलता है रिव्यू, रिव्यू मेनू में मिल जाता है। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन इज यूज फॉर, ट्रैक चेंजेस के लिए एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वर्ड काउंट शो, जो वर्ड काउंट है वो क्या दिखाता है? नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड, ऑल ऑफ दिस। वर्ड काउंट शो में, वर्ड काउंट में आपको पेज के नंबर और कितने कैरेक्टर टाइप हुए हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, वो सारी चीज़ें दिखाता है। ट्रांसलेट ऑप्शन इज फाउंड, ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको रिव्यू के अंदर मिल जाता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन इज अंडर, प्रोटेक्ट ऑप्शन, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन कहाँ मिल जाता है? आपको फाइल मेनू में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पासवर्ड प्रोटेक्शन इज यूज, डिलीट फाइल के लिए, सिक्योर डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, एडिट डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए। व्यू टैब इज यूज टू, डॉक्यूमेंट्स व्यू करने के लिए। प्रिंट लेआउट व्यू शो, प्रिंट लेआउट क्या दिखाता है? फाइनल प्रिंट फॉर्म, वेब पेज, आउटलाइन, ड्राफ्ट। तो फाइनल प्रिंट लेआउट, प्रिंटेड फॉर्म दिखाता है प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वेब लेआउट व्यू शो, वेब लेआउट क्या दिखाता है? प्रिंट पेज, प्रिंटेड पेज, वेब पेज स्टाइल, आउटलाइन, ड्राफ्ट। वेब पेज स्टाइल दिखाता है। आउटलाइन व्यू इज यूज फॉर, आउटलाइन का, आउटलाइन व्यू क्या दिखाता है, इसलिए यूज करते हैं एडिटिंग स्ट्रक्चर के लिए। ड्राफ्ट व्यू का यूज होता है क्विक एडिटिंग के लिए। जूम ऑप्शन इज फाउंड अंडर, जूम ऑप्शन है वो किसके अंडर में आता है? व्यू के अंडर में आता है। स्प्लिट ऑप्शन डिवाइडेड, किसको डिवाइडेड करता है? पेज को, विंडो को, पैराग्राफ को। ये स्प्लिट ऑप्शन जो है विंडो को। न्यू विंडो ऑप्शन ओपन,
न्यू विंडो ऑप्शन से ओपन, मतलब न्यू विंडो ऑप्शन से क्या ओपन होता है? सेम डॉक्यूमेंट्स इन अनदर विंडो। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मैक्रो आर यूज टू ऑटोमेट टास्क, इंसर्ट इमेज, प्रिंट फाइल, सेव फाइल। करेक्ट आंसर है ऑटोमेट टास्क। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी कई बार पूछे जा चुके हैं इसमें जो क्वेश्चन। और एग्ज़ाम के अलावा जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी होती है जो हमें नहीं पता होती। और बहुत सारे शॉर्टकट की जो मैंने इसमें शामिल किया हूँ वो आपके काम को और एक्सपर्टीज या फिर फास्ट करने के लिए उपयोगी होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में लेकर के आएंगे इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड होंगे। इसमें अब हम आने वाले वीडियो पे देखेंगे कि हर एक मेनू के अलग अलग उसमें जो ऑप्शन आते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कोई नए हैं उसको बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे हर वीडियो आने आने वाले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।